जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 अपरा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण किस चीज से किया जाएगा, तो जानेंगे पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण विधि के बारे में। इस बार अपरा एकादशी का व्रत जो कि 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को पड़ा है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जिस प्रकार से एकादशी व्रत रखने का महत्व माना गया है, उसी प्रकार से व्रत में नियम का पालन भी करना चाहिए और पारण सही समय से करनी चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के महानतम पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत महान यश प्रदायक व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्ति दायक है। पर निंदा आदि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 मई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 1:13 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रात्रि 10:31 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करनी चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद करनी चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 23 मई 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 24 मई 2025 दिन शनिवार शाम 7:22 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो भक्तजन व्रत का पारण 24 मई को करेंगे। पारण का समय 24 मई को सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक व्रत का पारण किया जाएगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारणम। तिल से व्रत का पारण है। सफेद तिल या काले तिल का प्रयोग करें। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 24 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:26 तक होगा। द्वादशी तिथि के दिन चाहिए कि सुबह पारण के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान की आरती करे, उनका गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि का भोग लगाए, भगवान की आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।